अगला टॉपिक है हमारे लिए संवहन। देखिएगा क्या होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मी के दिनों में जब हवा चलती है तो वो गर्म होती है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में वो गर्म होती रहती है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। क्या होता है कि जब गर्मी के दिनों में जमीन जो होती है, धरती जो होती है, वो गर्म हो जाती है। तो हवा, जब ठंडी हवा इस गर्म हवा के संपर्क में आती है तो वो भी इस जो गर्म जमीन है उसकी गर्मी को अपने अंदर ले लेती है। ठीक है। और गर्मी को अपने अंदर लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है और यहाँ पर खड़े किसी व्यक्ति को भी वो हवा गर्म लगती है। ऊष्मा के स्थानांतरण की यह विधि, जिसमें कोई पदार्थ एक जगह पर गर्म होकर, है ना, पानी यहाँ पर माफ करिएगा, हवा यहाँ पर गर्म हो गई और यहाँ से अपनी गर्मी को ले जाकर दूसरी जगह पर छोड़ दे, तो इसे हम कहते हैं संवहन। ठीक है। या फिर इसे हम एक उदाहरण द्वारा और समझते हैं। ठीक है। जैसे ही हम पहले एक पैन में चाय को गर्म करते हैं, चाय गर्म हो जाती है हमारी, और हम उसी चाय को ले जा करके किसी और कप में डालते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वो कप भी थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है ना। तो इसका कारण क्या है? पानी, गर्म पानी के बर्तन में आप पानी में क्या बोलते हैं, एक गर्म बर्तन में पानी रख दें, है ना। जैसे आपने चाय कुल्हड़ देखा होगा, उसमें क्या होता है, कुल्हड़ को गर्म करते हैं फिर उसके अंदर चाय डाल देते हैं, तो एकदम से चाय जो है वो गर्म हो जाती है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो ये भी एक सिद्धांत है ना। कुल्हड़ चाय आप देख सकते हैं कई जगहों पर बिकती है। पहले कुल्हड़ गर्म करते हैं फिर उसमें चाय डालते हैं, एक नई चीज है ये। ठीक है। तो वहां भी ये चीज होती है। तो संवहन क्या होता है कि पदार्थ पदार्थ किसी माध्यम के रूप में किसी जगह पे रखा हुआ है, ठीक है, वो खुद गर्म होकर के ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाए। ठीक है। कभी कभी हम देखते हैं कि किसी जगह को ठंडा करने के लिए वहां पर पानी की बौछार कर दी जाती है ना, या फिर पानी वहां पे बहा दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, जितनी वो गर्म सतह होती है वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ये एक्सपीरियंस किया। पानी क्या है, एक माध्यम है। वो जिस प्लेट पर पड़ता है, जिस जगह पर पड़ता है, वहां से वो गर्मी को उठाता है और फ्लो करके दूसरी जगह पर ले जाके छोड़ देता है। ये जो विधि है इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। किसी गर्म पतीले में हम यदि चाय बनाते हैं तो चाय का उबलना भी, गर्म होने से लेकर के उबलना, क्योंकि सबसे पहले पतीला गर्म होता है, फिर पानी क्या होता है, उस गर्मी को ले लेके उबलना शुरू कर देता है ना। तो उसको हम कहते हैं संवहन। संवहन की जो प्रक्रिया है, बहुत विस्तार वाली प्रक्रिया, बहुत ढंग से समझने की प्रक्रिया है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप किसी भट्टी में चाय को गर्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और इस वाले में हमने चाय को रखा या पानी भर के रखा, ठीक है। पानी को हमने भर के इसके अंदर रख दिया, पानी के मॉलिक्यूल्स इस पे ऐसे ऐसे लगे हुए। अब हम इसको यहाँ से चालू करते हैं और यहाँ पे पानी इसको गर्म करना शुरू कर देता है। ठीक है। पानी सबसे पहले किसको गर्म करेगा बताइए? पतीले को गर्म करेगा, इसको, है ना। इसको गर्म करने के बाद क्या होता है, जितना मॉलिक्यूल पानी का यहाँ भरा हुआ रहता है, जितना भी अमाउंट में पानी इस पे भरा हुआ है, सबसे पहले नीचे वाला पानी गर्म होता है ना। नीचे वाला पानी जैसे जैसे गर्म होगा वैसे वैसे, अब पानी क्या होता है, एक तरह का फ्लूइड है, और हम जानते हैं कि जब भी कोई द्रव गर्म होता है तो उसका जो घनत्व होता है वो कम होता है। तो कम घनत्व का द्रव ऊपर की ओर भागेगा और अधिक घनत्व वाला जो द्रव होगा, यहाँ जो ऊपर वाला पानी है वो उसका घनत्व ज्यादा है तो वो नीचे की ओर भागेगा। ऐसे करके एक साइकिल क्रिएट हो जाएगी। बार बार ऐसा होगा, ये गर्म होगा पहले, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये गर्म होगा, फिर नीचे जाए, ऐसे करके एक साइकिल बन जाती है। ठीक है। एक साइकिल का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं संवहन चक्र। ठीक है। ये एक संवहन चक्र, और इस तरह से पूरा लिक्विड जो होता है वो हमारा गर्म हो जाता है। ठीक यही मेथड जो होती है सभी तरह के लिक्विड्स और गैसेस के लिए अप्लाई होती है। ठीक है ना। ऊष्मा का स्थानांतरण ऊपर से नीचे की तरफ होता है। एक तो इसमें घनत्व का रोल हो गया, दूसरा रोल ग्रेविटी का भी होता है। देखिए क्या होता है, जो ग्रेविटी मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका भी प्रभाव वस्तुओं पर पड़ता है, तो वो ऊपर से नीचे की ओर फ्लो होती है ना, ऊपर से नीचे की ओर फ्लो होती है, ऊपर ठंडी रहती है, नीचे आती है तो गर्म हो जाती हैं, और फिर गर्मी लेकर उनका घनत्व कम हो जाता है तो फिर वो ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देती हैं। ठीक है। फिर कम घनत्व वाली चीजें फिर नीचे, अधिक घनत्व वाली गैस फिर नीचे आएगी, फिर वो जो गर्म होगी फिर उसका घनत्व कम हो जाएगा। घनत्व कम होने का मतलब